प्रिय छात्रों एवं दोस्तों, चंद्रा ऑनलाइन कोचिंग में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बिहार बोर्ड क्लास 12 आईएससी आईकॉम आईए के लिए हिंदी 100 मार्क्स लेकर आया हूं और हिंदी 100 मार्क्स का मस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं। और जो है हमारा पाठ जो है 7 है वो सादा नीरा, और यह एक निबंध है और इस निबंध के निबंधकार जगदीश चंद्र माथुर है। तो इस पाठ को आप कैसे याद रखेंगे? तो ओ सादा नीरा, तो ओ सादा नीरा यानी सादा नीर, अगर आ आकार हटाते हैं तो सादा नीर, यानी सादा नीर का मतलब सादा जल। इसके सादा जल जो है चढ़ता है तो ईश्वर को चलता है। ईश्वर मतलब जगदीश होता है, चंद्र मतलब चंद्रमा होता है। अगर जगदीश चंद्र को यानी भगवान को अगर हम सदा जल चढ़ाते हैं, सदा नीर चढ़ाते हैं, तो उसी से हम ट्रिकली याद करेंगे कि वो सदा नीरा के लेखक कौन है, तो जगदीश चंद्र माथुर। अगर आपकी कोई पानी आपको पिलाने के लिए कहता है सादा पानी, उसे आप नहीं लाएंगे, खराब पानी ले आएंगे तो क्या होगा? भगवान गुस्सा जाएंगे, मार के थूर देंगे। यानी जगदीश चंद्र माथुर। यानी सादा नीरा का जो अर्थ हुआ, शाब्दिक अर्थ बात कर लेते हैं तो जल से सदैव परिपूर्ण नदी। ओ लगा दिया था, आप भी बोल सकते हो ओ जल से सदैव परिपूर्ण नदी, इसका हिंदी हुआ। और यह जो है गंडक को निमित्त मानकर यह निबंध लिखा गया है। और इसमें जो है गंडक के आसपास में जो भी लोग बसे हुए हैं उनका जो है दिनचर्या कैसा है, वहाँ के लोग किस तरह से रह रहे हैं, पानी से क्या उनको परेशानी है, गंडक के पानी से क्या परेशानी है, क्या फसल का परेशानी है, वो सारे चीज़ को इसमें वर्णन किया हुआ है। तो इसका जो है मस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है ओ सादा नीरा शीर्षक पाठ के लेखक है कौन है? तो 4 ऑप्शन है, मोहन राकेश, उदय प्रकाश, जगदीश चंद्र माथुर, नामवर सिंह। तो इसका सही जवाब होगा जगदीश चंद्र माथुर। यानी वो सादा नीरा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। यह क्वेश्चन जो है 2012 में भी पूछा जा चुका है, 2019 में भी पूछा जा चुका है। तो मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है ओ सादा नीरा शीर्षक का संबंध किस विद्या से है? तो यहाँ 4 ऑप्शन है, उपन्यास से, कहानी से, निबंध से, नाटक से। तो यह जो है जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया यह एक निबंध है और जो है यह विद्या निबंध से रिलेटेड है। इसका सही जवाब सी होगा। यह भी क्वेश्चन 2019 में पूछा जा चुका है, इसे भी ध्यान में रखेंगे। आगे की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है? सादा नीरा किस नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है? तो सादा नीरा जो है गंडक नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है। इसमें भी देखिए 4 ऑप्शन है, गंगा, गंडक, यमुना, नर्मदा। सही जवाब गंडक होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है ओ सादा नीरा जगदीश चंद्र माथुर रचित किस पुस्तक से संकलित निबंध है? यानी कौन ऐसा पुस्तक है उससे जो है इसको ले लिया गया है, उसमें से थोड़ा सा अच्छा इंपोर्टेंट बात को ले लिया गया है जिसे वो सादा नीरा नाम दे दिया गया है। तो 4 ऑप्शन है, बोलते क्षण, 10 तस्वीरें जिन्होंने जीना सीखा, गगन सवारी। तो इनका जो है बोलते क्षण पाठ से जो है वो सादा नीरा जो है लिया गया है, संकलित है, उससे रिलेटेड है। आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है? जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? 15 जुलाई 1917 ईस्वी को, 16 जुलाई 1917 ईस्वी को, 17 जुलाई 1917 ईस्वी को, 18 जुलाई 1917 ईस्वी को। तो जन्म याद रखना एकदम मस्ट है, अगर जन्म याद नहीं रखते हैं तो दिक्कत है। इनका सही जवाब होगा जो है जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म जो है 16 जुलाई 1917 ईस्वी को हुआ था। आगे की ओर बढ़ते हैं, इनका मृत्यु कब हुआ था, निधन कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 6 में जगदीश चंद्र माथुर का निधन कब हुआ था? 12 मई 1976 ईस्वी को, 13 मई 1977 ईस्वी को, 14 मई 1978 ईस्वी को, 15 मई 1979 ईस्वी को। इसका सही जवाब होगा 14 मई 1978 ईस्वी को। याद रखेंगे, इससे पहले जो था जन्म था और इसके बाद जो क्या है यह जो है निधन है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है? यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है? जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला था? यह पुरस्कार से संबंधित है, लेकिन चारों ऑप्शन जो है इसका गलत है।
चारों ऑप्शन अगर हम सही मानते हैं तो इसका क्वेश्चन गलत है, अगर क्वेश्चन को गलत सही मानते हैं तो ऑप्शन गलत है। तो ऐसे स्थिति में हम क्वेश्चन को सुधारते हैं, चारों ऑप्शन को सुधारना मुश्किल है। तो यहाँ जो है जगदीश चंद्र माथुर का जो है जन्म हुआ था, उसी का जगह के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका सही क्वेश्चन होगा कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कहाँ हुआ था। यही क्वेश्चन रहा होगा कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म, यहाँ ये कट जाएगा, ये जो है गलत हो गया ऑप्शन। तो यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन हमारा हो गया जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका सही जवाब होगा जो है शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। सिमरिया में तो उनका हुआ था, यानी रामधारी सिंह दिनकर का, यानी सही जवाब होगा शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश, शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर हम 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है, माथुर जी को किस उपाधि से विभूषित किया गया। यह 4 ऑप्शन है, विद्या वारिधि, विद्यासागर, विद्यारत्न, विद्याभूषण। तो इसका सही जवाब होगा विद्या वारिधि। क्वेश्चन नंबर हम 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा अवार्ड मिला था। 4 ऑप्शन है, कालिदास अवार्ड, तुलसीदास अवार्ड, कबीरदास अवार्ड, सूरदास अवार्ड। तो इसका सही जवाब होगा कालिदास अवार्ड, ये आंसर इसका सही होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, माथुर जी को किस सम्मान से सम्मानित किया गया था। यानी इसमें जो ऑप्शन 4 दिया हुआ, बिहार राजभाषा पुरस्कार, तुलसीदास अवार्ड, पश्चिम बंगाल राजभाषा पुरस्कार, पंजाब राजभाषा पुरस्कार। तो माथुर जी बिहार से ज़्यादा संबंधित रखते थे, इसलिए इनका जो है बिहार राजभाषा पुरस्कार जो है मिला था, यही से इनको सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा दे दिया है, डबल नंबरिंग 10 हो गया है, तो कोई बात नहीं, आप इसे एडजस्ट कर लेंगे, ध्यान रखेंगे। मेरी बांसुरी एकांकी का किस पत्रिका में प्रथम बार प्रकाशन हुआ था। 4 ऑप्शन है, सरस्वती, ज्ञानकोश, भारत भारती, गंगा। आप भी इसका सही आंसर ढूंढ सकते हैं। इसका सही आंसर जो है ए होगा, सरस्वती में मेरी बांसुरी का जो है प्रकाशन हुआ था पत्रिका में। आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, माथुर जी के निबंध, माथुर जी के निबंध कैसे हैं। जटिल, असाधारण, सरल, ललित। तो इनका जो है माथुर जी के निबंध कैसे थे, तो ललित थे, ललित। सही जवाब इसका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कहता है, माथुर जी की किस एकांकी का मंचन 1936 ईस्वी में हुआ था। 4 ऑप्शन है, मोर का तार, रीढ़ की हड्डी, मेरी बांसुरी, 10 तस्वीरें। इसका सही जवाब होगा मेरी बांसुरी। मेरी बांसुरी जो है इनका एकांकी है, जो 1936 में प्रकाशित हुआ था और जो है सरस्वती प्रकाशन में प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन नंबर आगे हम बढ़ते हैं 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कह रहा है, पुंडलिक जी कौन थे। डॉक्टर, वकील, शिक्षक, लेखक। 4 ऑप्शन है, डॉक्टर, वकील, शिक्षक, लेखक। तो वह एक शिक्षक थे, अपने बच्चे सबको पढ़ाते थे, सिखाते थे, और जो है क्रांतिकारी जो 1917 ईस्वी में जो चंपारण आंदोलन हुए थे, उस समय महात्मा गांधी से वो निर्भीक होकर के बच्चे को पढ़ाते थे, शिक्षा देते थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, धांगर शब्द का अर्थ और ओराम भाषा में क्या है। यानी धांगर एक शब्द है, शब्द का अर्थ और ओराम भाषा में क्या है इसके बारे में बताना है। भारी शरीर की आदमी, भारे का मजदूर, हल्के शरीर का आदमी, लंगड़े शरीर का आदमी। तो धांगर शब्द का अर्थ जो है ओराम भाषा में होता है भारे का मजदूर। यह जो है बिहार के दक्षिणी पठार में रहते थे और वहीं से जो है चंपारण के लोग उसे बुला कर लाते थे। नील की खेती करने से संबंधित या कोई मजबूत काम करवाना पड़ता था तो भारे के मजदूर लाते थे। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर हम बढ़ते हैं। चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी। 4 ऑप्शन है, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, राधा कृष्णन। इसका सही जवाब होगा राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद ने चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा
लिखे थे। यानी चंपारण में जब 1917 ईस्वी में गांधी जी आए थे, उसी समय जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो बिहार से थे। उन्होंने महात्मा गांधी को विशेष रूप से उनका जो चमत्कार देखे, मोटिवेट करते थे लोगों को आंदोलन में करने के लिए। नील्हा खेती होता था, तिनकठिया प्रणाली, उसी से संबंधी जो है ये विरोध करते थे और वहाँ के लोग में जो है निर्भीकता जो है जागरूक करते थे। और उसी के सिलसिले में महात्मा गांधी यहीं से आंदोलन शुरू किए थे। तो उस सारे बातों को जो है राजेंद्र प्रसाद जो है नोट करते थे, गांधी जी के चमत्कार कैसा था, कैसे उन लोग को मोटिवेट करते थे। क्वेश्चन नंबर हम 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है, परंपराशील नाटक पुस्तक किसने लिखी है? 4 ऑप्शन, रामेश्वर सिंह कश्यप, जितेंद्र सहाय, मोहन राकेश, जगदीश चंद्र माथुर। तो परंपराशील जो है नाटक है और इसका लेखक जो है जगदीश चंद्र माथुर है। वो सादा नीरा में भी यही है और इसमें भी वही है। क्वेश्चन नंबर जो है 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है, जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला था? इसका मतलब इसमें से 3 पुरस्कार उनको मिला है, 1 पुरस्कार नहीं मिला है। 4 ऑप्शन है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, विद्या वारिधि उपाधि, कालिदास अवार्ड, बिहार राजभाषा पुरस्कार। ये तीनों इनको मिला है। ये जो है ये नहीं मिला है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। तो यही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव क्वेश्चन है इसलिए निगेटिव आंसर ढूंढेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या कह रहा है, कौन सी एकांकी जगदीश चंद्र माथुर ने नहीं लिखी थी? या इसमें जो भी एकांकी है चारों ऑप्शन में, कई एक ऑप्शन में 3 एकांकी है, तो कौन ऐसा है आपको ढूंढना है जो जगदीश चंद्र माथुर जी ने नहीं लिखे हैं। तो मेरी बांसुरी, पहला राजा, दशरथ नंदन ये लिखे हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आषाढ़ का एक दिन, लोहा सिंह ये नहीं लिखे हैं। इसके बाद भोर का तारा लिखे हैं, कोणार्क, बंदी, शारदिया ये भी लिखे हैं। वो मेरे सपने, मेरे श्रेष्ठ रंग, एकांकी, कुंवर सिंह की टेक, गगन सवार, ये सब लिखे हैं। सिर्फ आषाढ़ का एक दिन लोहा सिंह नहीं लिखा, इसलिए सही जवाब इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, वसुंधरा भोगी और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के 2 पहलू है, किस पाठ में आया है? तो अभी जो हम पाठ की चर्चा कर रहे हैं उसी पाठ में आया, ओ सादा नीरा में आया। आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा कहता है, किस पाठ में आया है? क्या कैसी है चंपारण की यह भूमि, मानो विस्मृति के हाथों अपनी बड़ी निधियों को सौंपने के लिए प्रस्तुत रहती है। तो यहाँ 4 ऑप्शन, हंसते हुए मेरा अकेलापन, संपूर्ण क्रांति, अर्धनारीश्वर, ओ सादा नीरा। तो अभी हम ओ सादा नीरा की चर्चा कर रहे हैं। इसमें गंडक नदी के निमित्त मानकर लिखा गया है, बट गंडक के इर्द गिर्द में जो भी लोग बसते हैं, जो भी थे, उस सब के बारे में चर्चा है और चंपारण के बारे में विशेष रूप से चर्चा है और महात्मा गांधी से संबंधित जो है विशेष रूप से चंपारण आंदोलन के लेकर के इसमें विशेष रूप से चर्चा है। बहुत सारा ज्ञान की बात है, इसलिए इस पाठ को बच्चे पढ़ना नहीं भूलना, इसे जरूर पढ़ना। इससे बहुत सारा ज्ञान भरा हुआ। ओ सादा नीरा, नदी ही नहीं, नदी के इर्द गिर्द रहने वाले यानी दैनिक जीवन की जो भी बात है, ओ सादा नीरा के जो है वो सादा नीरा पाठ में जो है निबंध है, इस पर विशेष रूप से फोकस किया गया है। तो जगदीश चंद्र माथुर ने इस निबंध को बहुत ही अच्छी तरह से प्रस्तुत किया है। पढ़ने में तो थोड़ा बकवास लगेगा, लेकिन इसको पढ़ने का कोशिश करें। एक बार में न समझ में आए तो 1 से अधिक बार में पढ़ें। तो उम्मीद है कि यह जो है 20 क्वेश्चन का सीरीज आपको जरूर समझ में आया होगा। ऐसे इसमें 21 क्वेश्चन है, यानी 10 नंबर क्वेश्चन जो है 2 बार 10 टाइप हो गया, टाइपिंग मिस्टेक था, तो उसके लिए सॉरी सभी छात्रों से। आगे जो है आगे हम अगला सारा वीडियो का एक चीज़ लेकर आऊँगा। लेखक परिचय है, समरी है, वो ऑब्जेक्टिव है। प्राय ऑब्जेक्टिव कहीं से पूछ देता है, ऐसा नहीं है कि राइटर के नेम है, राइटर के जन्म कब हुआ था, उसके पिता का नाम क्या था, तो कहीं से पूछ देता है। तो मैं एक वीडियो लाऊंगा, लेखक परिचय लाऊंगा। ये ऑब्जेक्टिव का सीरीज लगातार चल रही है और आप सभी छात्रों को है लगातार सपोर्ट मिल रहा है। चंद्रा ऑनलाइन कोचिंग को आप लोग गजब सपोर्ट कर रहे हैं। आप इस चैनल को बने रहे, इस चैनल पर आप बने रहे और लगातार बने रहे, आपको ज़रूर इससे बेनिफिट होगा। आगामी एग्ज़ाम में जो है, आगामी बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में जो है आपको अच्छा से अच्छा नंबर ज़रूर उठेगा। एकदम श्योर रहिए कि हिंदी में आपको कहीं से दिक्कत नहीं होगा। एक वीडियो, एक ग्रामर से लेकर के एक ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा लेकर आऊँगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।